विशुनपुरा नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसी गांव में रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था इमली। वो दिन भर बच्चों के साथ खेलती रहती थी। गांव वाले बहुत खुश थे, लेकिन गांव के बारे में एक बहुत ही अजीब बात थी। गांव के बगल बसा एक बहुत ही डरावना महल। गांव वालों का मानना था कि इस महल में कोई बहुत ही डरावनी आत्मा रहती है और गांव वालों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि वहां पे कोई नहीं जाएगा। इमली की माँ ने भी इमली को यही बताया था कि तुम्हें वहां नहीं जाना है, लेकिन इमली के दिमाग में वहां पे जाने का आइडिया आया और वो एक दिन वहां पे चली गई। इमली उस हवेली के पास पहुंच गई और वहां अंदर चली गई। अंदर जाते ही वो एक डरावनी चुड़ैल से मिली। चुड़ैल इमली से बोलती है कि मैं यहाँ पे बहुत ही सालों से बंद थी, लेकिन तुमने यहाँ आके मुझे आज़ाद कर दिया है। अब मैं तुम्हारा भेष लेकर के यहाँ से बाहर चली जाऊंगी और तुम्हें यहीं पे बंद कर दूंगी। ऐसा सुनते ही इमली रोने लगती है और वो चुड़ैल अचानक से गायब होके इमली का रूप लेकर के वापस आ जाती है और इमली को वहां पे बंद करके खुद वहां से भाग जाती है। कुछ दिन बीतता है और वो चुड़ैल इमली का रूप लेकर के इमली की माँ के साथ उसके घर में रहने लगती है। कुछ दिन बीतता है, उसके बाद गांव में पता नहीं कैसे बहुत सारी हत्याएं होने लगती हैं। एक दिन इमली की माँ सो रही थी, तब वो देखती है कि इमली रात को उठकर कहीं पे जा रही है। वो इमली का पीछा करती है। पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है। वो देखती है इमली हवा में उड़ रही है और वो एक इंसान को मारने वाली होती है। इमली की माँ ये सब देख रही होती है। अचानक से इमली हवा में उड़ते हुए उस आदमी को एक लात मारती है और वो मर जाता है। यह सब देखने के बाद इमली की माँ बहुत डर जाती है। उसके बाद वो तांत्रिक बाबा के पास जाती है। तांत्रिक बाबा उसे बताते हैं कि वो इमली नहीं बल्कि वो महल में रहने वाली चुड़ैल है, जिसने इमली को वहां पे बंद कर दिया है और खुद उसका रूप लेकर के इसके साथ रह रही है। उसके बाद बाबा इमली की माँ के साथ जाते हैं और उस इमली को उस महल से छुड़ा कर लाते हैं। उसके बाद बाबा इमली और उसकी माँ के साथ उन दोनों के घर पे आते हैं और अपनी जादुई तलवार से उस चुड़ैल को मार डालते हैं। तो इस तरह से इस भूतिया चुड़ैल की कहानी खत्म होती है।